पानी का ये छोटा सा टुकड़ा, लेकिन इंसानी तारीख के सबसे इंपॉर्टेंट समुद्रों में से एक, ये है ब्लैक सी। क्या वाकई यही रशिया का सबसे बड़ा पावर सोर्स है और क्यों? आज के 5-6 मिनट में हम इस राज को खोलेंगे। अगर आपको ऐसी जियो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनर्स पसंद आती हैं तो SY स्टडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप मिस ना करें। ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल क्रॉसरोड्स पर बसता है। नजदीक से देखें तो ये बिल्कुल किसी बड़ी झील जैसा लगता है, पर इसका असर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, ट्रेड और सिक्योरिटी पर सीधा पड़ता है। ब्लैक सी 6 देशों से घिरा है। नॉर्थ में रशिया और यूक्रेन, ईस्ट में जॉर्जिया, साउथ में टर्की और वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया। दुनिया से इसका सिर्फ एक गेटवे है, बॉस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मार्मरा, फिर डार्डनेल से मेडिटेरेनियन। दोनों चोक पॉइंट्स टर्की के कंट्रोल में हैं। इसका मतलब ब्लैक सी का ग्लोबल लाइफलाइन टर्की के हाथ में है। इसी वजह से टर्की की जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू इतनी ज्यादा है। रशिया के लिए ये सिर्फ समुंदर नहीं, एक वार्म वाटर लाइफलाइन है। आर्कटिक पोर्ट्स के बर्फ जमने पर भी ब्लैक सी पोर्ट्स साल भर चलते हैं। नोवोरोसिस्क रशिया का सबसे बड़ा ब्लैक सी पोर्ट है, जहां से तेल, अनाज, फर्टिलाइजर्स जैसे एक्सपोर्ट्स दुनिया भर को जाते हैं। सेवास्तोपोल क्राइमिया में 1783 से रशिया की नेवल स्ट्रैटेजी का दिल है। यहीं पर ब्लैक सी फ्लीट तैनात रहती है, जो मेडिटेरेनियन और आगे तक प्रोजेक्शन देती है। लैंडलॉक्ड नेचर का दूसरा पहलू, रशिया की समुद्री राह काफी हद तक टर्की और नेटो मेंबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस पर डिपेंड करता है। एंशिएंट ग्रीक्स ने 8th सेंचुरी BCE में ब्लैक सी कोस्टलाइन पर कॉलोनीज बनाई। चर्सोनेसिस और पैंटिकैपियम जैसे शहरों से अनाज, मछली और ट्रेड फला फूला। रोमन्स ने रूट्स को सिक्योर किया, गैरिसन्स बनाए और ब्लैक सी को अपने ट्रेड नेटवर्क में जोड़ा। बाइजेंटिन एरा में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आजकल हम इस्तांबुल कहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से दुनिया का सबसे अमीर शहरों में शामिल हो गया। 1553 में ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल ले लिया और ब्लैक सी पर मोनोपोली से ईस्टर्न यूरोप, कॉकेसस और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाया। 18th सेंचुरी में कैथरीन द ग्रेट के दौर में रशिया ब्लैक सी में उभर कर आया। 1783 में क्राइमिया एनेक्स की और सेवास्टोपोल नेवल हब बना। इसी तकरार से क्राइमियन वॉर यानी 1853 से 1856 हुई, जहां ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन्स ने रशिया को चैलेंज किया। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 में रशियन ऑटोमन नेवल क्लैशेस और वर्ल्ड वॉर 2 में सेवास्टोपोल, ओडेसा जैसे पोर्ट्स लाइफ एंड डेथ स्टेक्स पर रहे। कोल्ड वॉर में ब्लैक सी नेटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट का फोकल पॉइंट बना। सोवियत ब्लैक सी फ्लीट मॉस्को की फ्रंट लाइन थी, जबकि टर्की, जो स्ट्रेट्स कंट्रोल करता है, नेटो मेंबर था। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यहां नेवी हाई अलर्ट पर थी। 2014 में रशिया ने क्राइमिया अपने कंट्रोल में लेकर सेवास्टोपोल और डीप वाटर एक्सेस को सिक्योर किया और फ्लीट को मॉडर्नाइज किया, सबमरीन्स, वॉरशिप्स और प्रिसिजन मिसाइल्स से। सीरिया में रशियन ऑपरेशंस के लिए ब्लैक सी से ही सप्लाई और मिसाइल रूट्स एनेबल हुए। 2022 यूक्रेन वॉर में ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक्स की और यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स पर ब्लॉकेड ने ग्लोबल फूड प्राइसेस को हिला दिया। यहीं से समझ आता है कि ब्लैक सी के ट्रेड रूट्स में छोटी सी रुकावट भी दुनिया भर की मार्केट्स को झटका दे सकती है। एनर्जी, रशिया के ऑयल गैस एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ब्लैक सी कॉरिडोर से गुजरता है। टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू रशिया ने यूक्रेन को बाईपास करके टर्की और सदर्न यूरोप तक गैस पहुंचाई, जिससे पॉलिटिकल रिस्क कम हुआ। फूड, रशिया और यूक्रेन मिलकर ग्लोबल व्हीट मार्केट का बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं। ओडेसा, नोवोरोसिस्क, मरियोपोल जैसे पोर्ट से अनाज मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक जाता है। डिस्रप्शन का असर सीधा रोटी की कीमत पर पड़ता है। शिपिंग हब, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, $1 बिलियन कार्गो यहीं से मूव होता है। नोवोरोसिस्क जैसे पोर्ट्स नॉन स्टॉप बिजी रहते हैं। फ्यूचर विंड पावर, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, यूक्रेन अपनी लॉन्ग कोस्ट लाइंस पर ऑफशोर विंड पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर स्केल हुआ तो रीजन की ऑयल गैस डिपेंडेंसी कम हो सकती है। ब्लैक सी की कोस्टलाइन पर नेटो मेंबर्स भी हैं, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। इनकी प्रेजेंस रशिया के लिए कांस्टेंट चेक है। सी ब्रीज जैसी एक्सरसाइजेज में 30 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दिखाया, जिसमें नेवल वॉरफेयर से एयर डिफेंस तक ड्रिल्स हुई। कभी कभी क्लोज कॉल्स भी हुए, जिसे ब्रिटिश शिप और रशियन नेवी के बीच क्राइमिया के पास टेंस स्टैंड ऑफ।
रोमानिया में एजिस अशोर मिसाइल डिफेंस और बुल्गारिया में सर्वेलेंस एसेट्स रीजन वाइड मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टर्की का रोल कॉम्प्लेक्स है। सीरिया, लीबिया जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में डिफरेंसेस, लेकिन एनर्जी कोऑपरेशन, टर्क स्ट्रीम अक्कुरू न्यूक्लियर प्लांट और स्ट्रेट्स पर लीगल कंट्रोल के थ्रू टर्की एक बैलेंसिंग एक्ट रखता है। वॉर टाइम्स में मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत स्ट्रेट्स पर वॉरशिप ट्रांजिट को लिमिट करने की क्षमता टर्की के पास होती है। वार्म वाटर एक्सेस, ऑल सीजन ट्रेड, नेवल रीच टू मेडिटरेनियन, मिडिल ईस्ट और यूरोप, एनर्जी और फूड कॉरिडोर्स पर इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स के नजदीक प्रेजेंस से डिटेरेंस। अगर आप ब्लैक सी को कंट्रोल करते हो तो आप यूरोप, मिडिल ईस्ट के बीच की सप्लाई और सिक्योरिटी के पल्स को फील करते हो। इसलिए रशिया के लिए यह सिर्फ एक समुंदर नहीं बल्कि उसकी सर्वाइवल लाइन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो SY स्टडी एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं अगला टॉपिक बॉस्फोरस की जियोपॉलिटिक्स हो या आर्कटिक रूट्स।